अब बात करते हैं ब्रिटेन की रॉयल नेवी के F-35B फाइटर जेट की, जो पिछले एक महीने से केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फंसा हुआ है। ये वो फाइटर जेट है जिसे अमेरिका गर्व से दुनिया को दिखाता है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी का ये अत्याधुनिक F-35B लड़ाकू विमान अपनी शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन पिछले 12 दिनों से उड़ना तो दूर, ये अपनी जगह से हिल तक नहीं पाया है। लेकिन ये खराबी सिर्फ एक विमान की नहीं है। ब्रिटेन की नेशनल ऑडिट ऑफिस की रिपोर्ट ने F-35 प्रोग्राम की पूरी नींव पर ही सवाल खड़े कर दिए। अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाली ये रिपोर्ट आप भी देखिए। ये वही फाइटर जेट है जो हवा में बिना देखे दुश्मन को ढूंढकर मार गिराने का दावा करता है, जिसे अमेरिका अजय बताकर बेचा करता है। लेकिन अब ये जेट जमीन पर पड़ा है, किसी घायल योद्धा की तरह, जिसे जंग के मैदान से घसीटकर बाहर लाया जा रहा है। ब्रिटेन के पास F-35B जेट्स की एक मजबूत फ्लीट है। अमेरिका ने बड़े बड़े वादे, हाईटेक दावे और चमचमाते पोस्टर्स के साथ ये विमान उसे बेचे थे, लेकिन केरल में हुई इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग ने इन सभी दावों की पोल खोलकर रख दी है। इस अकेले फाइटर जेट की खराबी ने न सिर्फ ब्रिटेन को मुश्किल में डाला, बल्कि इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में अमेरिका की टेक्नोलॉजी और साख पर भी सीधा वार किया। लेकिन अब ब्रिटेन के नेशनल ऑडिट ऑफिस की जो रिपोर्ट आई है, उसने न सिर्फ इस एक फाइटर जेट की बल्कि पूरी F-35 सीरीज की असलियत को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। ब्रिटेन के नेशनल ऑडिट ऑफिस की रिपोर्ट कहती है, ब्रिटेन के पास मौजूद 37 F-35B फाइटर जेट्स में से सिर्फ 1/3 ही अपने तय किए गए मिशन को पूरा कर पा रहे हैं। सरल भाषा में कहें तो हर 3 में से 2 फाइटर जेट किसी भी मिशन के वक्त उड़ान भरने की हालत में नहीं होते हैं। यानी जिन्हें दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान कहा जाता है, उनका मिशन रेडीनेस स्टेटस बेहद खराब है। इस खराबी के पीछे 3 अहम कारण बताए गए हैं। पहला कारण इंजीनियर्स की भारी कमी, यानी ब्रिटेन के पास जेट्स तो हैं, लेकिन उनकी देखरेख और मरम्मत करने वाले टेक्नीशियन नहीं है। दूसरा, स्पेयर पार्ट्स की भारी किल्लत, अगर इंजीनियर मिल भी जाएं तो मरम्मत के लिए जरूरी पुर्जे ही नहीं मिलते। और तीसरा, समुद्री माहौल में जंग लड़ना, यानी जो जेट्स एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए बनाए गए हैं, वो समुद्र की हवा में तेजी से खराब हो रहे हैं। ब्रिटेन के लिए यह बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अमेरिका से मिले ज्यादातर F-35B फाइटर जेट्स उसकी रॉयल नेवी इस्तेमाल करती है। तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा F-35B शायद किसी दिन दोबारा से उड़ान भर ले, लेकिन क्या वो वाकई किसी मिशन को अंजाम देने के लायक बन पाएगा? इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, और इस सवाल के पीछे ब्रिटेन के नेशनल ऑडिट ऑफिस की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले आंकड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच एक भी F-35B फाइटर जेट ऐसा नहीं था जो किसी भी मिशन को उड़कर पूरा कर सके। उस दौरान ब्रिटेन के सारे F-35B मेंटेनेंस में पड़े हुए थे। हालांकि मेंटेनेंस के बाद कुछ जेट्स को ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स के साथ एशिया के मिशन पर भेजा गया, लेकिन रिपोर्ट साफ कहती है ये सुधार स्थायी नहीं है और इन जेट्स की ऑपरेशनल कंडीशन अभी भी भरोसेमंद नहीं मानी जा सकती। सोचिए, पूरे 3 महीने तक ब्रिटेन का एक भी F-35B फाइटर जेट ऐसा नहीं था जो किसी भी मिशन के लिए तैयार हो। अगर होता भी तो क्या अपने मिशन को पूरा कर पाता? यह सवाल भी उसी रिपोर्ट में उठाया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन फाइटर जेट्स में अभी तक कोई ऐसी मिसाइल नहीं लगाई गई है जो दूर से ही दुश्मन को निशाना बना सके। इस वक्त ब्रिटिश F-35B जेट्स में केवल वो बम लगे हैं जिन्हें टारगेट के ऊपर जाकर गिराना पड़ता है। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ऐसा करने पर ये फाइटर जेट सीधे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में आ सकते हैं, और तब इनकी सबसे बड़ी ताकत यानी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बेअसर हो सकती है। F-35B अमेरिका कहता है नाम ही काफी है, ब्रिटेन कह रहा है बस नाम ही बाकी है। जिसे कभी फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर कहा गया, वो आज तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर फ्यूचर की नहीं फिक्सिंग की हालत में खड़ा है।
अरबों डॉलर की लागत, लेकिन ना टेक ऑफ ना टारगेट, सिर्फ एक शो पीस जो कि अब हैंगर की शोभा बढ़ा रहा है। क्या यही है वो सैन्य चमत्कार जिस पर अमेरिका इतराता है? ये सवाल सिर्फ मशीन पर नहीं है, बल्कि उस भरोसे पर भी है जिसके दम पर अरबों डॉलर का बाजार खड़ा किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।